अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और आज की जो इस वीडियो का अहम एजेंडा है वो है कि हम अपनी कंपनी में डिफरेंट तरह की स्टेजेस से गुजरते हैं। और जब हम डिफरेंट तरह की स्टेजेस से गुजरते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टार्टअप करते हैं लेकिन हमारा बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक हमने सोचा होता है। इसलिए हमें डिफरेंट तरह के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है अपने बिजनेस को रन अप करने के लिए। नाउ इन स्टेजेस की बात करते हैं। ये 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज डेट एग्जीक्यूशन स्टेज, सेकंड वन इज डेट एंट्री स्टेज, थर्ड वन इज डेट ग्रोथ स्टेज, फोर्थ वन इज डेट बोर्डिंग स्टेज एंड ऑटो पायलट स्टेज। नाउ अब इन स्टेज की वन बाय वन कर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज डेट एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें हम सोचते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्टअप करना है लेकिन हम बिज़नेस को स्टार्टअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम खाली सोचते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे। अगर हम 100 में से 80% से पूछें कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वो कहते हैं हाँ, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस बिज़नेस के बारे में कोई आइडिया दो। दुनिया में बिज़नेस के आइडियाज़ कम नहीं है। बस हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मार्केट में किस तरह की प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इजीली उसके सोल्यूशन डेवलप करना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम अगर बिज़नेस करें तो कौन सा बिज़नेस करें और क्या करें और कैसे करें। यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं क्रिकेटर की। जैसे एक छोटा बड़ा क्रिकेटर होता है इंटरनेशनल लेवल का, वो स्टार्टअप में गली में खेलता है अपनी। जब वो गली में खेलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इलाके में खेलना शुरू कर देते हैं। जब वो अपने इलाके में खेलना शुरू कर देते हैं उसके बाद वो स्टेट में खेलते हैं, फिर सिटी में खेलते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं, देन इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलते हैं, और इस तरह वो एक क्रिकेट का चैम्पियन बन जाता है। इसी तरह बिजनेस है। बिजनेस में हमें डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब हम बिजनेस में डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेंगे, इसलिए हमें एग्जीक्यूशन लेवल पर डिफरेंट तरह की स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले इलाके में खेला, यानी कि इलाके में बिज़नेस स्टार्टअप किया, उसको करते करते हमने एक अपने जो है स्टेट में कर लिया या सिटी में कर लिया। जब हमारे शहर में हो गया फिर हमने उसको स्टेट में कर लिया, अपने सूबे में, फिर नेशनल कर लिया, फिर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। इसलिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, और माइंड में करना चाहिए हमें अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना है और बिज़नेस को एग्जीक्यूट करना है और रन अप करना है। जब हम अपने माइंड को सही तरह से कर लेंगे कि हमने इस तरह का बिज़नेस करना है और इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना है और इस तरह हमने इसको रन अप करना है, तो हम इजीली मार्केट में एंटर हो जाएंगे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्टअप होती है, और सेकंड स्टेज हमारे पास है एंट्री स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बात की है कि जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें डिफरेंट तरह की चीज़ों का पता चलता है कि हमारा कस्टमर इस चीज़ को प्रेफर करता है या इस चीज़ का हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमें डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि हम जब मार्केट में एंटर होते हैं स्टार्टअप में तो हम डिफरेंट तरह के काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ऑयल के कार्टन सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग घी के कार्टन ले लेते हैं, कुछ लोग कोई काम कर लेते हैं। यानी हम एक स्पेसिफिक काम नहीं करते, हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा हमें यहाँ से पैसा आ रहा है, हम ये काम कर लेते हैं, हम ये यहाँ से पैसा आ रहा है, हम ये काम कर लेते हैं। हम इसी स्टेज पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता कि हम अपने कस्टमर को किस तरह क्रिएट करें, हम अपनी मार्केट किस तरह स्पेसिफिक करें, और हम इसी स्टेज पर अटक कर रह जाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा कस्टमर कौन है और हम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम मार्केट में एंटर तो हो गए हैं लेकिन हमारा स्पेसिफिक काम क्या है। इसलिए हमें देखना चाहिए हमारा स्पेसिफिक काम क्या है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे एक ऑयल का खड्डा है, वो 50 फीट नीचे खड्डे के जब खोदते हैं फिर हमारा ऑयल निकलता है, और अगर हम 2 फीट के 50 खोद लें तो हमें कभी ऑयल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, ये स्पेसिफिक करना चाहिए हमारा काम क्या है। जब हम अपने काम को इजीली स्पेसिफिक कर लेंगे उसके बाद हम अपने कस्टमर को इजीली क्रिएट कर लेंगे।
जब हम अपने कस्टमर को इजीली ढूंढ लेंगे, हमारा ये कस्टमर है और हमारा ये काम है और मार्केट में हमारी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई थी, उसके बाद हमें थर्ड स्टेज के ऊपर जाना चाहिए। थर्ड स्टेज है ग्रोथ। अब ग्रोथ स्टेज के ऊपर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने काम तो स्पेसिफिक कर लिया है, कि हमने सोच लिया कि हमने ये काम करना है, लेकिन जब हम ये काम के बारे में सोच लेते हैं तो उसके बाद हम इस काम को ग्रोथ कैसे लेकर आए। कुछ लोग होते हैं वो यही कहते हैं, और कुछ बिजनेसमैन यहीं पर आकर अपने बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस स्टेज पर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कोई है। यानी कि हम सारा दिन सारा एक ही काम करते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हम कौन सा काम किस टाइम पर करें। यानी कि हम सेल भी खुद ही कर रहे हैं, परचेज भी खुद ही कर रहे हैं, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, कस्टमर भी खुद ही ढूंढ रहे हैं, कस्टमर को भी खुद ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि और प्रोडक्ट भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हर काम हम खुद ही कर रहे हैं। और इसलिए हम एक ही काम पर अटक कर रह जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है, और हमारा माइंड भी जो होता है वो यहाँ पर आकर डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम बिज़नेस ना ही करें तो अच्छा है। जब हम ग्रोथ स्टेज पर आ जाएँ तो हमें अपनी टीम बनानी चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारे साथ काम करने वाला कौन है। हमें एक छोटी छोटी टीम्स बनानी चाहिए, छोटे छोटे टीम्स बनानी चाहिए, और हमें उनको जो हम काम कर रहे हैं उनको काम डिवाइड करना चाहिए और उनसे काम करवाना चाहिए। जब तक वो हमारा वो काम कर रहे हैं तो हमें अगले काम की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, जब हमारा यह गोल फुलफिल हो जाएगा तो हम अपने अगले गोल की तरफ आ जाते हैं, और यही वो स्टेज होती है जो एक बिजनेसमैन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाती है, यानी कि बिजनेसमैन को उसकी ग्रोथ की तरफ ले जाती है, उसकी एक्सपेंशन की तरफ ले जाती है। और यही वो स्टेज है जो एक बिजनेसमैन को नीचे वाले लेवल पर ले आती है, यानी कि उसका बिज़नेस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये वो स्टेज है, ये एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज है कि जिसमें एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि हमें किस तरह अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए। और यही मैं अपने बिजनेसमैन को मशवरा देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग बिज़नेस कनेक्टेड हैं और मैं खुद भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं यही स्टेज का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरे पास ये स्टेज है। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक छोटी छोटी टीम्स बनाऊँ, जिसमें मैं अपने काम जो है जो मैं खुद परफॉर्म करना चाहता हूँ वो अपनी टीम्स को दूँ, ताकि वो काम परफॉर्म करें, और जब वो परफॉर्म करके फारिग हो जाए तो मैं उनको अपना नेक्स्ट काम दे दूँ, ताकि वो परफॉर्म करते रहे और मैं नेक्स्ट गोल की तरफ चलता रहूँ। मेरे काम भी होते रहें, मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा, मेरा ध्यान भी दूसरी चीज़ों की तरफ रहेगा, और इसीलिए मैं अपने दूसरे कामों के लिए भी टाइम निकाल सकता हूँ और मैं अपने बिजनेस को ईजिली एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्टेज आती है बोर्डिंग स्टेज। बोर्डिंग स्टेज एंड ऑटो पायलट स्टेज, ये दोनों मिलाकर मैंने बनाई है, और इस स्टेज पर मैंने आपको साथ डिस्कस करना है कि कुछ यहाँ पर हम अपने बिजनेस को भी इजीली स्पेसिफाई कर चुके होते हैं, हम अपने कस्टमर भी इजीली क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन ये वो स्टेज होती है कि जिसमें हमें अपने सिस्टम बनाने चाहिए, अपने प्रोसेस क्रिएट करने चाहिए, ऑटो पायलट क्रिएट करनी चाहिए। ऑटो पायलट से मुराद ये है कि हमारे काम ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहें। मिसाल ले लें कि अगर हम 2 या 3 दिन बिजनेस से छुट्टी भी करना चाहते हैं, या आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री घूमना भी चाहते हैं, तो हमें ये पता होगा कि अगर हम गए हैं तो हमारा बिज़नेस पीछे से ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। हम अपने एक सिस्टम बना के गए हैं, एक प्रोसेस बना के गए हैं, कि जब हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप स्टार्टअप हो जाएगा, और जब हमारा नेक्स्ट स्टार्टअप हो जाएगा उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ जाएंगे। यानी कि हमारी असेंबलिंग भी खुद ही हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही हो जाएगी, हमारी फिनिशिंग गुड भी खुद ही हो जाएगी, हमारी मार्केटिंग भी खुद ही क्रिएट हो जाएगी, हमारे कस्टमर भी खुद ही प्रेफर हो जाएंगे, हमारे कस्टमर का सेटिस्फाई भी खुद ही हो जाएंगे, यानी कि हर काम ऑटोमेटिकली डनअप होता रहेगा। और अगर हम बिज़नेस से 2 या 3 महीने या 15 दिन के लिए आउट भी हो जाते हैं तो हमें पता होगा हमारा पीछे से बिज़नेस इजीली रनअप कर रहा है। ये 4 तरह के स्टेजेस हैं। अब कुछ लोग बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम सीधा एग्जीक्यूशन से सीधा हम ऑटो पायलट की तरफ आ जाए। नहीं, अगर वो एग्जीक्यूशन से ऑटो पायलट की तरफ आ जाएंगे तो वो कस्टमर को कंपेटिटर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर लेवल पर डिफरेंट तरह के कंपेटिटर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने मिसाल ली थी क्रिकेट की। जैसे कि एक स्टार्टअप में क्रिकेट जो होता है वो एक गली में खेलता है, उसके डिफरेंट तरह के अपने दोस्तों के साथ खेलता है। जब गली से वो एक इलाके में आता है तो उसके डिफरेंट तरह के कंपेटिटर्स होते हैं, वो इलाके के कंपेटिटर्स के साथ खेलते हैं। जब वो इलाके के कंपेटिटर के साथ खेलते हैं, उनको कम्पीट करता है, तो वो एक सिटी की तरफ आता है। जब वो अपनी एक सिटी की तरफ कम्पीट करना शुरू कर देता है तो उससे फिर स्टेट की तरफ आते हैं। स्टेट की तरफ जब कम्पीट करना शुरू कर देगा तो उसके बड़े कंपेटिटर हो जाएंगे, नेशनल कंपेटिटर की तरफ आ जाएगा, और नेशनल कंपेटिटर के साथ वो इंटरनेशनल कंपेटिटर के साथ आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा बिजनेस है वो भी डिफरेंट तरह की स्टेजेस से गुजरता है। इसलिए हमें भी सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टेज में आना चाहिए, फिर देखना चाहिए हमारी स्पेसिफिक काम क्या है।
जब हमें अपनी स्पेसिफिक काम की तरफ पता चल जाए तो उसके बाद हमें ग्रोथ स्टेज पर आना चाहिए, और ग्रोथ स्टेज पर आकर हमें स्ट्रेटेजिक्स बनाने चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए। जब हमारे गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक्स बन जाएंगी तो हमें फिर ऑटो पायलट की तरफ आना चाहिए, हमें अपने सिस्टम बनाने चाहिए, अपने प्रोसेसेस बनाने चाहिए। जब हम अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस बना लेंगे तो हम अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली रन कर लेंगे। और यही हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें कंपनी में डिफरेंट तरह की स्टेजेस के ऊपर गुजरना पड़ता है। जब हम कंपनीज में डिफरेंट तरह की स्टेजेस के साथ गुजरेंगे तो हम अपने बिजनेस को इजीली रन अप कर लेंगे और अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर लाइक करिएगा एंड इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।